नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। 25 साल की पशु और इंसान की दोस्ती बदली दुश्मनी में। ऊंट ने ले ली अपने ही मालिक की जान, क्षेत्र में फैली सनसनी। कहते हैं कि पशु इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, पर जब दुश्मनी पर आ जाए तो जान भी ले सकता है। ऐसा ही एक वाकया गांव अजीसर से सामने आया, जहां एक ऊंट ने अपने ही मालिक को चबा चबा कर मौत के घाट उतार दिया और रात भर अपने मालिक के शव की रखवाली करता रहा। घटना की जानकारी सुबह पता चली जब मृतक का चचेरा भाई खेत गया और इस मंजर को अपनी आंखों से देखा। जानकारी में ये भी सामने आया कि ऊंट रात भर अपने मालिक के शव के पास बैठा रहा। इस दौरान कुछ शिकारी कुत्ते भी आए, लेकिन ऊंट ने किसी को भी शव के पास फटकने नहीं दिया। ग्रामीणों के अनुसार ऊंट और किसान पिछले 30 सालों से एक साथ रहते थे, पर शनिवार अल सुबह पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो ऊंट ने अपने ही मालिक की बेरहमी से जान ले ली। घटना के बाद जहां पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं मृतक का परिवार और ग्रामीण घटना के बाद से सदमे में हैं। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के चचेरे भाई हनुमाना राम ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि मेरे चाचा के लड़के रामलाल पुत्र दीपाराम जाट निवासी अजीतसर ने हमारे गांव के हरिराम जाट का खेत अजीतसर से गोगासर जाने वाले रास्ते पर काश्त पर ले रखा है। शनिवार अल सुबह करीब 5 बजे कृषि कार्य करते हुए खेत में मेरा चचेरा भाई रामलाल ऊंट के हल जोत रहा था। उस वक्त ऊंट ने अपने मुंह में दबोच लिया, जिससे मेरे चचेरे भाई की मृत्यु हो गई। मैं सुबह खेत गया तो देखा कि मेरे चचेरे भाई रामलाल को ऊंट ने चबाकर काट लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और शव को सरदारसर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि अजीतसर में ऊंट द्वारा एक आदमी को काटने से मृत्यु की सूचना मिली, जिस पर मौका मुआयना कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है तथा परिजनों की रिपोर्ट पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक अजीतसर का किसान था, रामलाल सनोफ दीपाराम, जाति जाट, उम्र 48 साल, जो अपने खेत जोत रहा था ऊँट से, और ऊँट ने उसको काट लिया, जिससे ऊँट के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी रिपोर्ट दी गई है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और फिर आगे जांच जारी है। उसके चचेरे भाई हनुमानाराम पुत्र मेवाराम के द्वारा रिपोर्ट दी गई है। खबर के प्रायोजक हैं जय संसरिया नमकीन, स्वाद और शुद्धता का बेजोड़ संगम। अब आपके लिए रोजाना ताजा नमकीन रिटेल काउंटर पर उपलब्ध। हाथ से बनी ताजा नमकीन की 25 वैरायटी। तो देर किस बात की, असली राजस्थानी स्वाद के लिए संपर्क करें जय संसरिया नमकीन, घंटाघर के पास, मेन मार्केट, सब। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला, पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास, इलाके में फैली सनसनी। 4 नामजद सहित 5-6 अन्यों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। सरदारसर से एक दिल दहलाने वाली आपराधिक घटना सामने आई, जहां ताल मैदान स्थित एक होटल के पास शुक्रवार रात को 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों ने एक भाई को पेट्रोल डलाकर जलाने की कोशिश की, पर गनीमत रही वो बच गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं दोनों भाइयों को गंभीर घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घायलों के पिता सीताराम माली निवासी गौशाला बास ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि मेरे पुत्र लीलाधर व राम सरोवर उर्फ महेंद्र 7 जुलाई रात्रि करीब 11:30 बजे बीकमसरा से आ रहे थे। कब्रिस्तान के पास होटल राजश्री के पास पहुंचे तो पहले से ही घात लगाकर बैठे होटल मालिक राजू, उसका भाई परवीण, पुत्र लक्ष्मी नारायण झोरड़ निवासी कल्याणपुरा, श्रवण बालासर तथा मनोज व 5-6 अन्यों ने मेरे पुत्रों को रोका व पकड़कर लाठी व सरियों से मारपीट करने लगे। मेरे पुत्र लीलाधर के ज़्यादा चोट आने के कारण वो जमीन पर गिर गया। मेरे दूसरे पुत्र राम सरोवर उर्फ महेंद्र को आरोपी पकड़कर होटल में ले गए तथा जिंदा जलाने के आशय से उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और वहां से भाग गए। मेरा पुत्र महेंद्र जैसे तैसे बचकर बाहर आया और लीलाधर को संभाला तथा मुझे फ़ोन पर सूचना दी। मैं वहां गया और मेरे पुत्रों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। मेरे पुत्रों के साथ उक्त लोगों ने एक राय होकर एवं प्राणघातक हथियारों से लैस होकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की और जिंदा जलाने का प्रयास किया। रिपोर्ट में बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर उक्त घटना को अंजाम दिया गया।
बहरहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ मैं मृणाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।